हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन सुबह से ही इस इंसान ने आपको लेकर बना रखा है। इस चीज को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। क्या करना है आपको, आपको फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। और अपनी एनर्जी मुझे आप लाइक बटन के माध्यम से सेंड करेंगे। अपने पर्सन और अपना नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे देंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है सबसे पहले नो, नॉट, एविल आई, माउंटेन, बटरफ्लाई। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। फेंस, फायर फ्लाई। स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। 20 एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी यहाँ पर है फ्रेजेस। देखो बेसिकली व्यूअर्स, मुझे ना यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि इस इंसान ने एक वक्त पे इस रिश्ते से ना कदम अपने पीछे हटा लिए। आपको चांसेस है ब्लॉक कर दिया हो, बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट कर दी हो। एज एन यहाँ पर ये पर्सन कम्युनिटी से इतना ज्यादा डर गए, इतना ज्यादा ये उसकी वजह से घबरा गए या घबरा गई, जिस रीजंस के चलते इस इंसान ने ना, जो इस रिश्ते के लिए इन्हें बेसिकली फाइट करनी चाहिए थी, इस रिश्ते के लिए जो इन्हें लड़ना चाहिए था, ये वो लड़ नहीं पाई या लड़ नहीं पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर था कि भाई आपके पर्सन ने आपसे प्यार नहीं करा, या ये नहीं था कि इस रिश्ते को कहीं ना कहीं याद नहीं करते या याद नहीं करती, या ये रिश्ता इनके लिए आज भी इनकी मोटिवेशन है। एज एन इस रिश्ते में इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। और उन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखकर ना व्यूअर्स, आज सुबह से ही आपके पर्सन को आपके साथ के बिताए गए उन क्वालिटी मोमेंट्स की याद आ रही है, जिसको ये संभाल नहीं पाए, जिसको ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और वही चीजें आपके पर्सन के दिल में उस तरह के थॉट्स को डेवलप कर रही है कि जैसे आप दोनों के इस रिश्ते को, जो इस रिश्ते में गांठ लग गई ना, इस रिश्ते को जैसे मानो किसी की नजर लग गई, किसी की बुरी नजर खा गई इस रिश्ते को। तो उस तरह की चीजें आपके पर्सन के दिल में सुबह से चल रही हैं। यहाँ पर आपके पर्सन खुद इस चीज को लेकर सरप्राइज है कि भाई आज भी इनके दिल में आपको लेकर वही फीलिंग्स, वही जज्बात, वही वो स्पार्क, वो कैसे है, जबकि इस रिश्ते में ऑलरेडी बहुत ज्यादा दीवारें खड़ी हो गई हैं, बहुत ज्यादा बाउंड्रीज बन गई हैं, बहुत ज्यादा इस रिश्ते में चीजें ना ऐसी हो गई हैं, जैसे कहते हैं ना, सिचुएशंस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, कम्युनिटी, मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। एज एन बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स, बहुत कुछ चैलेंजेस इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो गए हैं। फिर भी इस रिश्ते के लिए इतने ज्यादा नीडी हैं, ये इस रिश्ते की फिर भी ये क्यों इतनी परवाह कर रहे हैं या कर रही हैं, फिर भी ये इस रिश्ते से अभी भी क्यों ये इस रिश्ते से गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। वो सभी चीजें आपके पर्सन के दिल में ना व्यूअर्स, इनकी सुबह से बहुत ज्यादा एक सरप्राइज के तौर पर चल रही हैं। इनके दिल में ये चीजें हैं कि जिस तरह से यहाँ पर चीजें बदली, ये रिश्ता बदला, ये उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिंदगी तो बदली है, लाइफ तो बदली है, लेकिन ऐसा ये पर्सन बिल्कुल भी चाहते नहीं थे। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर है। मैं पहले कार्ड्स निकालती हूँ, देन हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन ने भले कम्युनिटी के प्रेशर में आकर, कम्युनिटी की सोच के मुताबिक चलने के चलते इन्होंने आपसे दूरियां तो बना ली, लेकिन लाइफ में जो बदलाव आया है ना, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आया है, ठीक है। क्लैरिफिकेशंस, कार्मिक, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, एक्सप्लोर, मिस यू जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आउटसाइड इन्फ्लुएंस ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड रियलाइजेशन। तो सुबह से आपके पर्सन को बहुत सारी चीजों को लेकर रियलाइजेशन तो हो रहा है, और उस रियलाइजेशन के चलते इनके दिल में, मन में ना सुबह से इस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं कि आपको क्लैरिफिकेशन दे।
आखिर क्या रीजन बना, बाहरी लोगों ने इनके ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस डाला, किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ को आपसे अलग चलकर यहाँ पर देखना शुरू करा, या लाइफ को बदलने के बारे में इन्होंने सोचा, क्यों सोचा। तो उन सभी का क्लैरिफिकेशन देने की चाह आपके पर्सन के दिल में चल रही है। इन्होंने ना आपसे दूर होने के बाद, बाउंड्रीज को क्रिएट करने के बाद, बहुत सारे रिश्तों को, लोगों को एक्सप्लोर करा है। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर जाने के बाद ये यूं ही बैठ गए या बैठ गई, नहीं। यहाँ पर अगर आपको कोई ये बता रहा है कि नहीं, उन्होंने किसी रिश्ते को एक्सप्लोर नहीं करा, तो आप ये समझ लो ये गलत है। आपसे दूर होने के बाद इन्होंने और ऑप्शंस की तलाश यहाँ पर करी। हालांकि इन्हें यहाँ पर आप जैसा कोई नहीं मिला या कोई नहीं मिली, यहाँ पर वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी इस बात को क्लियर कर रही है कि जो एहसास, जो यादें इन्होंने आपके साथ बनाई, जो कंफर्ट जोन आपने इन्हें दिया, जो प्यार आपने इन्हें दिया, वो सबके ऊपर भारी हमेशा रहा। और उसी रीजंस के चलते जो और जिन भी रिश्तों को इन्होंने एक्सप्लोर करा ना, उन रिश्तों को लेकर इनका परसेप्शन बस यही बनकर रह गया कि ये इनके कार्मिक थे, या इनके किसी कर्मों के चलते ये सोल इनसे मिली है। और ये इसी रीजंस के चलते आपके साथ के रिश्ते से गिव अप नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती, या आज तक इनका दिल ना आपके साथ के रिश्ते से गिव अप इसीलिए नहीं कर पाया है। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में मुझे रियलाइजेशंस आपके पर्सन को जैसे हो रहा है, वो चीजें हैं। तो सभी चीजों को यहाँ पर देखेंगे, जैसे किस तरह से इनकी लाइफ बदली, किस तरह से क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं आपको देना, किस तरह से यहाँ पर कार्मिक रिलेशन इनके रहे, क्यों ये आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन मान रहे हैं, किस तरह के रिश्ते इन्होंने एक्सप्लोर करे, क्यों मिस कर रहे हैं, आउटसाइड इन्फ्लुएंस का अपडेट क्या चल रहा है। तो इन सभी सवालों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। उससे पहले मैं अगर कुछ नंबर्स की बात करूँ, कुछ मंथ्स की बात करूँ, तो यहाँ पर आपका 24, 6, 35, 8, 1, 5, 22, 4, 26, 8 अगेन आया है, 37, 10, 1, 44 एंड 8। तो 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं व्यूअर्स की यहाँ पर आप या आपके पर्सन कोई ना कोई यहाँ पर मूलांक 8 से हो। और उसके चल अलग यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर शनि काफी हैवी है, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर। तब ये अब उन सब चीजों का क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि शनि देव का क्या है ना, जो इंसान जिस वे में झूठ बोल रहा है या बोल रही है, उसके मुंह से ही वो सब सच निकलवाते हैं। ठीक है, जून, अगस्त, जनवरी, मई, अप्रैल, अगस्त फिर से इम्पोर्टेंट है, एंड अक्टूबर एंड आपका जनवरी। तो ये मुझे मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ किस तरह से इस रिश्ते में गांठ बांधने के बाद यहाँ पर पलटी है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स। देखिए बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी पर्सन की किस्मत तो बदली है, लेकिन वो ऐसे उस वे में बदली है जैसे होता है ना कि आपको इंसान की पहचान हो जाती है कि कौन यहाँ पर आपका अपना है और कौन यहाँ पर बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आपसे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपके पर्सन की यहाँ पर लाइफ बदली है। जैसे यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि, ये आपका हो गया फायर एलिमेंट। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और ये वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ऐसे जितना मदरली नेचर आप थे, जितना बच्चों की तरह आपने इन्हें प्यार दिया, जितना इमोशनल आप इनको लेकर थे, जितना पैशनेट आप इनको लेकर थे, उतना यहाँ पर इन्हें किसी ने दिया नहीं, उतना इन्हें किसी से मिला नहीं, उतना इनको किसी ने समझा नहीं। और यही चीजें आपके पर्सन को जितना समझ में आ रही है ना व्यूअर्स, उतना इनके दिल में इनकी सुबह से और नेक्स्ट 24 आवर्स में ये फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं और होंगी भी कि भाई आपसे दूर होने के बाद सच में जिंदगी क्या है, जिंदगी में कितने चैलेंजेस है, कि जिंदगी कितनी ऑब्स्टिकल से भरी हुई है, वो सब जैसे मुझे आटे, दाल, चावल सबका यहाँ पर भाव समझ में आ गया है। वो चीजें मतलब एक पर्सनालिटी, एक इमेज जो आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते थे, वैसा इन्हें कोई नहीं मिला। और वही चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स इनकी सुबह से और नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी लाइफ बदल गई है, उस तरह के परसेप्शंस में इन्हें लेकर जाएगी। ठीक है,
गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन सुबह से ही व्यूअर्स को किस तरह का क्लैरिफिकेशन देने की इच्छा यहाँ अपने दिल में मन में रख रही हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वेंड्स, द फूल एंड आपका सेवन ऑफ कप्स। तो ये आपको ये क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, बेसिकली जब ये आपके पास थे या आपके साथ थे तो ये आपको किसी अलग ही नजर से देख रहे थे या देख रही थी। इन्हें ये लग रहा था कि आप इनके साथ घुल मिलकर नहीं रहोगे, इनकी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, क्योंकि आपका नेचर इन्हें ऐसा लग रहा था जो इंडिपेंडेंसी पर बिलीव करता है, अपने बारे में सोचता है, अपने फैसले खुद से लेता है, जो जॉली नेचर का है, जो पार्टीज एंड ऑल लोगों को ज्यादा पसंद करता है। एज एन आप थोड़ा ऐसे थे जैसे मतलब सबको घुल लेकर चलना चाहते थे और सबको लेकर चलना चाहते थे, या फिर थोड़ा सा एंजॉय करना कि भाई जैसे होता है ना कि जिंदगी एक ही है यार, जी लो अच्छे तरीके से। तो ये चीजें ना आपके पर्सन को आपको लेकर कंफ्यूज करती रही, ये चीजें आपके पर्सन के दिल में इस तरह की इच्छाओं को जगाती रही कि मुझे ना यहाँ पर अपनी लाइफ में शायद कुछ और देखना चाहिए, किसी और नई शुरुआत की तरफ शायद मुझे बढ़ना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में इससे दूर होने का रिस्क लेना चाहिए। तो आपके पर्सन आपको अब उसी चीज का क्लैरिफिकेशन देने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं या रख रही हैं कि सच में मैंने तुमको लेकर ना गलत अपनी सोच बना ली थी, और उस गलत सोच के चलते मैंने अपनी लाइफ में रिस्क लिया, और उस रिस्क को लेकर कभी मेरे माइंड में ये थॉट डेवलप हो रहा है कि शायद इस रिश्ते को नजर लग गई, तो कभी मेरे दिल में ये फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं शायद उस वक्त पे मैंने तुम्हें सही से समझा नहीं, जाना नहीं, पढ़ा नहीं। तो वो सभी चीजों का क्लैरिफिकेशन इनका दिल आपको देने का कर रहा है। आखिर व्यूअर्स के पर्सन किस तरह के कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं या फंसी हुई हैं डिवाइन। यहाँ पर दी हैंग्ड मैन है, यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स है एंड आपका सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऐसे रिश्तों में ये अटके पड़े हैं या अटकी पड़ी हैं, या ये कहिएगा लटके पड़े हैं या लटकी पड़ी हैं, जहाँ पर इन्हें सिवाय सरेंडर करने के, जो इनके पास है वो सब देने के, सिवाय सेक्रीफाइस करने के, सिवाय उनके ऑर्डर्स को फॉलो करने के, सिवाय यहाँ पर ट्रैप्ड होने के, इन्हें और कुछ नहीं करना। इनके हिस्से सिर्फ इंतजार है, तुम इंतजार करो, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो जब आपके पर्सन ने कुछ ऐसे रिश्तों को देखा जहां पर आपके पर्सन सिर्फ बंद कर रह गए, ट्रैप्ड होकर रह गए, और जहां से निकल पाना इनके लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया, तब आपके पर्सन इस चीज को समझ पाए कि कौन इनके लिए जेन्युइन कनेक्शन था, रिश्ता था, और कौन सिर्फ यहाँ पर दिखावटी रिश्ता था या कार्मिक रिलेशन था। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं, यानी कि जिन रिश्तों में आपके पर्सन हैं, इतनी यहाँ पर बात है व्यूअर्स कि उनके साथ आपके पर्सन को बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ रहा है। एज एन यहाँ पर ना आपके पर्सन का जो पर्सपेक्टिव था इन लोगों को लेकर, वो तो उसकी तो धज्जियां ही उड़ गई हैं। वो चीजें यहाँ पर हैं, जब आपके पर्सन ने यहाँ पर देखा कि वो लोग तब तक आपके पर्सन के साथ रहते हैं या तब तक साथ थे जब तक आपके पर्सन उनकी सभी जरूरतों को पूरा कर रहे थे या कर रही थी, फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि आपके पर्सन अब पावरलेस होते जा रहे हैं, जब इनकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, इनका मन बदल रहा है, इनका मन इनको लेकर कार्मिक का नाम और आपको अपने सब कुछ मान रहा है, तब इन लोगों ने आपके पर्सन से कन्नी काट ली है। तो वहीं से आपके पर्सन की यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स घंटी बजी कि ये पर्सन अब बजाय इन लोगों के बदलने का इंतजार करने के, यहाँ पर अपने दिल में इस तरह की इच्छाओं को डेवलप होती हुई पा रहे हैं कि अब इन्हें आजादी चाहिए, इन्हें यहाँ से निकलना है। और आजादी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में उस आजादी में इन्हें प्रॉफिट होना चाहिए, इनकी लाइफ में ग्रोथ होना चाहिए, बजाय सब्र जो इन्हें मिल रहा है वो होने के। तो इसी रीजन के चलते इनका दिल व्यूअर्स आज सुबह से ना कभी आपको क्लैरिफिकेशंस देने का, तो कभी अपनी जिंदगी के क्या लगे पड़े हैं उस चीज के बारे में बताने का इनका दिल व्यूअर्स आज सुबह से कर रहा है। आखिर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर ये चीजें क्यों चल रही हैं डिवाइन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि अब सारे लॉजिक्स ना, सारी कैलकुलेशंस आपके फेवर में जा रही है।
इस रीजंस के चलते, क्योंकि अब आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है आपने हमेशा इस रिश्ते के लिए ना दिया है, आपने इस रिश्ते से एक्सपेक्ट कम करा, और जब आपने एक्सपेक्ट करा तब आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनानी या और ऑप्शन को एक्सप्लोर करना इन्होंने शुरू करा, क्योंकि अब आपके पर्सन ये चीजें समझ पा रहे हैं लॉजिकली इलॉजिकली भी कि आपके बिना इनकी लाइफ की जो साइकिल है ना वो अधूरी रह गई, ये अधूरे रह गए या अधूरी रह गई। और उन्हीं सभी को मद्देनजर रखकर आपके पर्सन को आज सुबह से ना आपकी याद भी आ रही है, और आपके साथ के रिश्ते को इनके थ्रू यहाँ पर नाम भी दिया जा रहा है कि भाई आपके साथ का रिश्ता इनके लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, सोलमेट कनेक्शन था। तो वो चीजें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं इनकी सुबह से। ठीक है, मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के चक्कर में, इन सभी चीजों की तरफ बढ़ने के चक्कर में ना आपके पर्सन फिजिकली तौर पर भी आपसे काफी दूर चले गए, या काफी इन्होंने आपसे अपने आप को दूर कर लिया। तो उस तरह की भी पॉसिबिलिटी कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है। एक्सप्लोर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो भाई रिश्ते तो आपके पर्सन ने डेफिनेटली बहुत सारे यहाँ पर एक्सप्लोर करे हैं। उन रिश्तों को जितना आपके पर्सन ने अपना माना, अपने से बढ़कर माना, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन उन रिश्तों को अपने लिए ना बहुत ज्यादा व्यूअर्स लॉजिकली डिसीजंस लेते हुए, या फिर एक वो कहते हैं ना कि अपनी उंगलियों पर नचाते हुए इन्हें समझ में आए। जितना आपने यहाँ पर इन्हें पैम्पर करा, जितना आपने इन्हें कंफर्ट जोन दिया, जितना आपने अपने इमोशंस यहाँ पर इनके ऊपर रिप्रेजेंट करे, तो उतना यहाँ पर और रिश्तों को एक्सप्लोर करके आपके पर्सन को उनकी तीखी बातें, उनकी कंडीशंस, उनके लॉजिक्स, उनसे कम बेनिफिट यानी कि फाइनेंशियली वाइज जितना आप इन्हें हेल्प कर रहे थे, चाहे लक के बेस पर चाहे किसी भी तरह से, उतना ये चीजें आपके पर्सन को कम मिली, जो आपके पर्सन को सिवाय तकलीफ देने के, दुख देने के, इन्हें और कुछ नहीं देकर गई हैं। तो आज सुबह से आपके पर्सन का दिल कुछ भी हो, हर बात का क्लैरिफिकेशन देने का, कन्फेस करने का कि भाई मैंने तुम्हारे से दूर जाकर बहुत रिश्तों को एक्सप्लोर करा, पर तुम जैसा रिश्ता मुझे कोई नहीं मिला। ये सभी चीजें आपके पर्सन के दिल में ना इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, तो वो चीजें हो रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या चल रहा है। क्यों व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को सुबह से ही इतना मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। डिवाइन मुझे स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल। तो बेसिकली वही चीज मैंने कहा, भाई मिस करने के पीछे की भी वजह है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अभी भी बिना वजह आपको मिस कर रहे हैं। और भाई देखो, मिस तो वजह से ही करा जाता है, कुछ भी हो, इस चीज में गलत भी नहीं है। पहली चीज तो चेज तो करने की इनकी आदत है। चेज करने से इन्हें बहुत सारी चीजें आपके सिलसिले में ये पता चली हैं, जो इन्हें काफी सरप्राइज भी करके गई हैं व्यूअर्स, कि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना चीजें स्टेबल है। आप कहीं ना कहीं अपनी किस्मत से लड़ चुके हो, आपने अपनी किस्मत पर जीत हासिल करी है। आपने यहाँ पर कुछ भी हो, छोटे लेवल पर हो, बड़े लेवल पर हो, लेकिन आपने कम से कम दूर होकर कदम तो उठाया, जो ये नहीं उठा पाए, क्योंकि ये तो यहाँ पर सिर्फ इंतजार करते रह गए, उन पर डिपेंड होते रह गए, और जो इन्हें मिलता भी था जैसे तैसे ये उसको उनके कहने पर सरेंडर करते रह गए। तो आपके पर्सन को इसी रीजन के चलते ना सुबह से आज जो आपसे मिल रहा था, जो आपसे मिल सकता था, जो आज में आपके पास है, वो इनका भी हो सकता था। वो सभी चीजों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको काफी ज्यादा यहाँ पर मिस कर रहे हैं या कर रही हैं, वो चीजें यहाँ पर हैं। अब इन आउटसाइडर्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का सुबह से ही क्या परसेप्शन, क्या सोच बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। हेरोफेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स। आपकी यादें तो भैया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर है, और जितनी आपकी यादें आ रही हैं उतना ज्यादा चीजें रियलाइज हो रही हैं। आप ये समझिएगा, सीधी सी सिंपल सी बात है, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बोलेंगे। आउटसाइडर्स की बातें जो इन्होंने सुनी, जो इन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी, अब उन पर हंसी आती है। जैसे कि एक माइंड में ये थॉट इनके चल रहा है कि इन आउटसाइडर्स की बातों में आकर इन्हें लग रहा था कि ये ना
बिना सीढ़ी चले सब कुछ पा जाएंगे, लेकिन इन आउटसाइडर्स ने इन्हें सीढ़ी चढ़ने ही नहीं दिया। उन आउटसाइडर्स ने इन्हें सीढ़ी के बिल्कुल नीचे रखा, जिस चीज पर अब आपके पर्सन को खुद से अपने आप पर हंसी भी आती है, तो कभी अपने आप से रोना भी आता है। इन आउटसाइडर्स ने आपके पर्सन को सिर्फ भागना सिखाया, कभी भी इन्हें हिम्मत से फाइट करना, सामना करना ये नहीं सिखाया, या इस चीज की एडवाइस नहीं दी। और ये भागना ही आपके पर्सन को अंधेरों की तरफ ले गया, नेगेटिविटी की तरफ ले गया, इन्हें डिप्रेस्ड कर गया। तो ये सभी चीजें आपके पर्सन का परसेप्शन बन रहा है, सोच बन रही है इन आउटसाइडर्स के लिए, ठीक है। और इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखकर आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में, मन में आपकी ऑनेस्टी, आपका प्यार, आपका दिया गया वक्त, आपसे जुड़ी हुई यादें, ये सब यहाँ पर व्यूअर्स इस लेवल पर चल रही हैं कि इनका दिल खुद से बोल रहा है कि नहीं, ये आपके साथ के रिश्ते से यूं ही ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकते, या इन्हें इसी तरह से इस रिश्ते से ऐसे यूं ही गिव अप नहीं करना चाहिए। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स इनकी सुबह से चल रही हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखती हूँ, और आपके पर्सन के दिल में, मन में सुबह से आपको लेकर किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन बना हुआ है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है अनब्लॉक मी, तो चांसेस यहाँ पर है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने इन्हें ब्लॉक कर दिया, ठीक है। इनके इस बिहेवियर के चलते, इनके दूसरे रिश्तों की तरफ बढ़ने के चलते आपने पाप ही काट दिया, ठीक है। तो इनके दिल में सुबह से ना यही फीलिंग्स भी हैं व्यूअर्स की, जानते हैं आप इनसे नाराज हो, जान पा रहे हैं कि आप इनसे दूर जाने का डिसीजन ले चुके हो, लेकिन स्टिल ये क्योंकि आपको मिस करते हैं या कर रहे हैं या कर रही हैं, और चाहते हैं आपसे फिर से कनेक्ट करना, तो आपसे इनके दिल में ये इच्छाएं जाग रही है कि आप इन्हें अनब्लॉक कर दो, क्योंकि इन्हें बहुत सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन और कन्फेशन आपके सामने करना है। वाइल्ड साइड आपसे ये कहना चाह रहे हैं, या इनके दिल में सुबह से ये चीजें चल रही हैं कि उस वक्त पे आपको डेफिनेटली एक अलग नजरों से देख रहे थे, या अलग नजरों से देख रही थी, और उसी रीजंस के चलते ये आपको अपना वो वाइल्ड साइड दिखा रहे थे जो इनका नहीं था। वो कहीं ना कहीं बाहरी लोगों से इन्फ्लुएंस्ड रहा है, लेकिन अब ये आपको लूज करना नहीं चाहते हैं, आपको फिर से इस रिश्ते में चाहते हैं या चाहती हैं। तो ये आपके पर्सन के दिल में सुबह से आपको लेकर चल रही है, और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी यही चीजें रहेंगी शोइंग आउट। आपसे ये कहना चाह रहे हैं ये पर्सन की उस वक्त पे भी कहीं ना कहीं आपको बहुत लंबे समय तक अगर ऐसा लग रहा था कि ये तो खुश थे, ये तो कुछ भी परेशान नहीं थे, तो उस विषय में भी ये कन्फेस करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि एक्ट कर रहे थे। ये उस वक्त पे जैसे मानो अपने आप को सिचुएशंस में ढालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये ढाल नहीं पाए, और ये कहीं ना कहीं उस सिचुएशंस की तरफ क्योंकि बढ़ गए थे, तो ये पीछे मुड़कर भी आ नहीं पा रहे थे या पा रही थी। लेकिन आज नेक्स्ट 24 आवर्स में इनका दिल आपसे यही कहने का, या इनके दिल में इसी तरह की इच्छाएं यहाँ पर डेवलप होंगी कि आप सिर्फ मेरे हो, किसी और के नहीं हो। लेकिन उसके लिए आपका कहना, आपका कुछ बोलना भी जरूरी है। तो आज नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन व्यूअर्स जैसे मानो आपका इंतजार करेंगे, जैसे कि किसी तरह से कोई ऐसा सिग्नल आपकी तरफ से मिल जाए, वो होता है ना प्यार का सिग्नल मिल जाए इन्हें, तो उस तरह की चीजें इनके दिल में, उस तरह का इंतजार इनके दिल में नेक्स्ट 24 आवर्स में रहेगा। इमोशनली वे में ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं कभी तो एक डर में अपने आप को पाएंगे, तो कभी यहाँ पर आपसे काफी ज्यादा अटैच्ड ये पर्सन फील करेंगे या करेंगी, एज एन इन्हें लग रहा है क्योंकि कि इमोशनली वे में अगर किसी ने इन्हें समझा, अगर किसी ने इन्हें संभाला, तो वो आप थे, तो वो आप ही हो। आप इनके लिए परफेक्ट थे, लेकिन इन्होंने क्योंकि आपको गोस्ट करा, या आपकी लाइफ से ऑल ऑफ सडन डिसअपियर हो गए, या आपकी जिंदगी से दूर हो गए, तो ये उस चीज के लिए व्यूअर्स, उस रीजंस के चलते व्यूअर्स आपके सामने ना आ भी नहीं रहे, मतलब आई टू आई कांटेक्ट इनकी तरफ से इसीलिए करा नहीं जा रहा है। तो ये इनके दिल में नेक्स्ट 24 आवर्स में एक रियलाइजेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रियलाइजेशन इन्हें बहुत स्ट्रांग वे में रहेगा, और जिसका ये कन्फेशन भी करना चाहेंगे या चाहेंगी। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या करेगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज मिडिल ग्राउंड, तो इनका दिल नेक्स्ट 24 आवर्स में आपसे यही कहने का करेगा कि ये समझौता करने के लिए तैयार हैं, आप जो भी चाहते हो ये वो सब करने के लिए तैयार हैं, बस आप इन्हें अपना साथ दे दो, आप इनके साथ हो लो। लॉस्ट नो होप
डिस्पेयर, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। कोई उम्मीद नहीं है आपकी वापसी की, इन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है आपकी वापसी की। इस रीजंस के चलते आपसे ये कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, या आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि एक वक्त पे ना ये उन कार्मिक्स की बातों में आकर आपके सामने अपने इमोशंस ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे जैसे कि कितनी कड़वाहट है इनके अंदर आपके लिए, कितनी जेलेसी है इनके अंदर आपके लिए। लेकिन अब उन सब चीजों को ये खुद समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं कि ये सब चीजें मेरे अंदर से नहीं आ रही थी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं औरों की बुरी नजर, औरों की सोच मुझ पर इस लेवल पर हावी हो गई थी, जिस रीजंस के चलते मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड तुमको लेकर ये बन गया था। तो ये आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का है। प्रपोज सरप्राइज, ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही है, अगर तुम एग्री हो तो मैं फिर से तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में फिर से लौट सकता हूँ या लौट सकती हूँ, ये इनका दिल आपसे कहने का है। स्ट्रेस वरी नो सॉल्यूशंस, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी तरफ बढ़ने के अलग अपनी जिंदगी में कोई और सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ और यहाँ पर नजर नहीं आ रहा सिवाय स्ट्रेस के, सिवाय डर के। तो ये भी इनका दिल कहने का है। अनप्रेडिक्टेबल अनसीन, कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, सब कुछ जैसे मानो आसपास इन्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग गॉड विल, अब भगवान ही जानता है, वो डिवाइन टाइमिंग ही है जो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ यहाँ पर बेहतर कर सकती है या कुछ बेहतर हो सकता है। रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोस्टिंग, ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे वॉक अवे करने का रीजन ये भी बना क्योंकि ये उस वक्त पे जिम्मेदारियां लेना नहीं चाह रहे थे, ये जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे थे या चाह रही थी। तो ये भी रीजन यहाँ पर इनका आपसे दूर जाने का बना। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाहते हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए यहाँ पर मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस, ट्रुथ, डिवोशंस एंड फेथ, टफ टाइम, बिलीफ। आपको ये बोला जा रहा है बेसिकली व्यूअर्स, जितना भी टफ टाइमिंग आपकी लाइफ में होना था ना वो खत्म हो गया। ठीक है, जितना भी बुरा फेज था वो खत्म हो गया। अब आपकी जिंदगी में जो भी चीजें शुरू होंगी ना वो नए सिरे से यहाँ पर रीजनरेट होंगी। बस आपको विश्वास नहीं तोड़ना। हालांकि क्या होता है कई बार भगवान इतना वेट करा देते हैं कि अल्टीमेटली जो हम पाना चाहते हैं ना उसकी भूख भी खत्म हो जाती है, लेकिन स्टिल आपको फिर भी कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जिस चीज की तुम्हें भूख थी वो तुम्हारे लिए सही था ही नहीं, तो मैं तुम्हारे सामने वो चीज, वो रिश्ता, वो इंसान कैसे परोस देता। और अब तुम्हें विश्वास करना है, तुम्हें मुझ पे अपने आप को डिवोट करना है, मुझ पर भरोसा रखना है। तुम्हारी जगह बदल सकती है, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, उन सभी चीजों को तुम्हें एज इट इज यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। अगर तुम ये चीजें करते हो बिना कोई क्वेश्चन करे, बिना कोई सवाल करे, तो तुम अपनी जिंदगी में वो बदलाव जो भी मैं तुम्हें दूंगा उसे एंजॉय करोगे। तो आपसे कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि टफ टाइम तुम्हें इसीलिए लग रहा है कि तुम्हें जिस चीज की नीड है, जिस चीज की तुम्हें भूख है ना वो तुम्हें मैंने दी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये तुम्हारे लिए अनहेल्दी है, तुम्हारे लिए गलत है, तुम्हारे लिए टॉक्सिक है। तो ये आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से मैसेज दिया गया है। अब अगर ये पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब ये पछतावा नहीं है, अब तो ये खोने के बाद का वो अफसोस है जो इन्हें पता है कि इस अफसोस की कहीं से कहीं भी कोई भरपाई नहीं है। तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाई, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक यूनिवर्स और डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।